नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए निकलते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान में हुई है शुरुआत। 80 अंक कमजोर है, 17,660 के इर्द गिर्द फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 137 अंक नीचे है, 33,500 के करीब यहां पर ट्रेड होता दिख रहा है। और कह सकते हैं कि नास्डैक फ्यूचर्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है, आधे % की कमजोरी वहां भी दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो जापानीज मार्केट निके 175 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम सब में हम देख रहे हैं 100 शुरुआत ही हुई है। स्ट्रेट टाइम्स है सपाट और कॉस्पी 5% की कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। और कमोडिटी बाजार का भी रुख करें तो यहां पर भी सुस्त लाल निशान में शुरुआत हुई है। कच्चा तेल 1 से 1.25% कमजोर होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स इन पर रखनी है इस हफ्ते नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। कच्चा तेल लुढ़क गया है जो कि अच्छी बात है, राहत की बात है, लेकिन क्या हुआ है बीते हफ्ते बाकी मार्केट्स में? थोड़ा कंसोलिडेशन वाला पिछले हफ्ता हमने भी वैसे देखा था ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट्स में भी थोड़ा एक्शन ही हुआ और फ्राइडे को थोड़ा मुनाफा वसूली बाजार में आपने आती हुई देखी। एक्चुअली ये हफ्ता काफ़ी अहम है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि थर्ड हफ्ता है महीने का, तो ज़्यादा एक्शन आता नहीं है, जितना डेटा आना होता है वो आ चुका होता है, बट ऐसा सच नहीं है इस बार, क्योंकि सबसे पहले तो 25 से 27 अगस्त के बीच जैक्सन होल मीटिंग होने वाली है यूएस की। अब हर साल एनुअल मीटिंग होती है, पिछले 2 साल से वर्चुअली हो रही थी। सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स, इकोनॉमिस्ट, थिंकर्स आते हैं, मिलते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स होते हैं आगे की इकोनॉमिक स्थिति को लेकर, सेंट्रल बैंक के एक्शन को लेकर। तो अब कोविड के प्रभाव के बाद निकलते हुए इकोनॉमीज पर आगे की क्या चाल रहेगी, क्या मंदी आएगी या नहीं, सेंट्रल बैंक्स का एक्शन कैसा रहेगा, इस पर नजर रहेगी। और इंपॉर्टेंट कमेंट्री आने वाली है 25 अगस्त को, तो फेड चेयरमैन पावेल साहब भी बात करने वाले हैं, तो उसके बाद बाजार क्या डायरेक्शन लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एक बड़ा इवेंट है। इसके अलावा काफी सारा डेटा आने वाला है यूएस से, मैन्युफैक्चरिंग डेटा आपके सामने आने वाला है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इन्वेंट्री डेटा आएगा, कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आने वाला है, Q2 जीडीपी के रिवाइज्ड आंकड़े आने वाले हैं। 3 बार रिवाइज होकर आते हैं, तो ये दूसरा रिवीजन आने वाला है। नए घरों की बिक्री का आंकड़ा आपके सामने आने वाला है। तो कई सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो इस हफ्ते आने वाले हैं, जो अगेन काफी इंडिकेटिव रहेंगे बाजार के लिए कि एक्चुअली इकोनॉमी की स्टेटस कैसा है इस समय, और जो रीसेंट रेट हाइक्स हुई हैं उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है एंड ऑफ कोर्स जैक्सन होल मीटिंग है जिस पर सबकी नजर बनी रहेगी। यूएस के एक्शन की बात करें तो फ्राइडे को हमने देखा थोड़ा फिसलकर बाजार बंद हुए हैं, करीब 300 अंक गिरकर डाउ आपको बंद होते हुए दिखा। पूरे ही दिन थोड़ा दबाव बना हुआ था, एंड ऑफ द डे 300 अंक लुढ़क कर डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक की बात करें तो यहां पर ज्यादा गिरावट थी, 2% की वीकनेस आपने नैस्डैक पर आती हुई देखी। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन नहीं था अमेरिकी बाजारों के लिए। थोड़ी मुनाफा वसूली आप आते हुए देख रहे हैं क्योंकि एक बड़ी रैली ऑलरेडी मार्केट्स में आ चुकी है। दूसरी बात है थोड़ा मंदी का डर है, जैसा हम पिछले हफ्ते भी बता रहे थे। कुछ जो डेटा आ रहा है वो इस समय इंडिकेट कर रहा है कि शायद यूएस इकोनॉमी की स्थिति उतनी हेल्दी नहीं है जितना एक बार बाजार को लग रहा था। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आपको आते हुए दिखा है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि फिलहाल यूएस में जो रैली होनी थी वो हो चुकी है, और अब जेपी मॉर्गन को लग रहा है कि आगे ये रैली सस्टेन नहीं होगी। अब होती है नहीं होती है पता नहीं, बट ये आपको एक फैक्टर्स हैं जो पिछले हफ्ते के एक्शन में आते हुए दिखे हैं। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, वहां पर ज्यादा एक्शन नहीं था, बट भारी उठापटक जैसे आप बता रही थी कमोडिटी बाजार में हुई, और डॉलर इंडेक्स का भी इसमें एक बड़ा रोल है। वापस 108 पर आ गया है, 5 हफ्ते की ऊंचाई पर है, तो जहां से गिरना शुरू हुआ था वहीं पर अब डॉलर इंडेक्स आपको वापस आते हुए दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसकी वजह से बाजार पर एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। सोने में आपने भारी गिरावट देखी है, फिसलकर वापस $1750 के करीब आ गया है, 1 महीने के निचले स्तर के आसपास आपको दिख रहा है। उसके अलावा आपने देखा चांदी में पिछले हफ्ते 7.5% की गिरावट आपने आती हुई देखी। कच्चे तेल में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है और वापस 95 के आसपास आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। थोड़ी डिमांड की भी चिंता बन रही है इस समय। ग्लोबल इकोनॉमीज में स्लोडाउन के संकेत हैं, यूएस ही नहीं, चाइना, यूरोप, जर्मनी की अगर आप बात करें तो वहां पर थोड़ी चिंता हावी होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल कमोडिटी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, सिवाय नेचुरल गैस के, जहां पर पिछले हफ्ते ऑफकोर्स हमने 10% की तेजी देखी थी। और कुछ खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से गैसप्रॉम नॉर्थ स्ट्रीम 2 का सप्लाई 3 दिनों के लिए बंद करेगा, कुछ मेंटेनेंस वर्क के लिए मंथ एंड में, तो वहां पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। बेस मेटल्स में भी ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, एग्री कमोडिटीज में भी दबाव है। तो ओवरऑल थोड़ा मुनाफा वसूली का सेंस है, थोड़ा मंदी की चिंता है, एंड ऑफ कोर्स जो जैक्सन होल सिंपोजियम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस हफ्ते सभी बाजारों के लिए।
ऑफ कोर्स। शुक्रिया अब दीपांशु वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए देख लेते हैं कि बीते हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन हमें संस्थागत निवेशकों की तरफ से देखने को मिला। तो खरीदारी तो एफआईआईज की तरफ से जारी है। 1111 करोड़ का वो खरीद का फिगर कैश स्पेस में निकल कर आया, लेकिन बिकवाली एफएनओ स्पेस में दिखाई दी है। ऑलमोस्ट 4900 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर आया है। और घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली जारी है वो भी थोड़ा चिंता का विषय है। 1633 करोड़ की बिकवाली का फिगर फ्राइडे को दर्ज हुआ है डीआईआईज की तरफ से। चलिए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हफ्ता भी महत्वपूर्ण है, उन सबके बीच हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल मार्केट में कंसोलिडेशन वाले फेज के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल फिर से प्रेशर में है, क्या किया जाए सर आज? गुड मॉर्निंग। यार देखिए, थोड़ा कमजोरी वाला माहौल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि एक ही अच्छी बात है कि एफआईआई की तरफ से जो आंकड़े आए हैं शुक्रवार के सेशन के, कैश मार्केट में खरीदारी के ही है, वायदा कारोबार में हल्की फुल्की बिकवाली है, तो उतने बुरे आंकड़े नहीं जितना मार्केट कमजोर हुआ था। बाकी फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े दबाव वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में कमजोरी थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा हुई है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े से नीचे है और डॉलर इंडेक्स और साथ ही अमेरिका के बॉन्ड यील्ड थोड़ा दबाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपनी अहम सपोर्ट रेंज में अब बाजार आज पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो कि निफ्टी पर 17,625 से 17,525 से 17,650 की निकल कर आती है। वहां पर बाजार जाने की कोशिश करेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट लेंगे। ऊपर में 17,825, 17,950 वो रेंज है जहां पर बाजार में ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली मुनाफा वसूली आती भी नजर आएगी। बैंक निफ्टी के लिए तुरंत सपोर्ट जो है 38,650, 38,750 की रेंज में है। यहाँ पर खुलने की संभावना बनती है। फिर देखते हैं कि वहां पर कितना आप रुक पाते हैं। ऊपरी स्तरों पर 39,125 से 39,250, 39,125, 39,250 ये आपके ऊपर की रेंज है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती दिखेगी। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जो शुक्रवार को करेक्शन शुरू हुआ है, थोड़ा चलेगा एक आध दिन, सही लेवल पर पहुंचने के बाद बाजार सपोर्ट लेकर आपको फिर से रिकवर करते हुए दिखेंगे। एक और अच्छी बात है कि थोड़े बाजार हल्के हुए हैं पुट कॉल रेशियो की लिहाज से, तो इंटरनल हमारे बुरे नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल बाहर के फैक्टर हैं, ग्लोबल फैक्टर, वो थोड़े से दबाव की ओर इशारा कर रहे हैं। जी शुक्रिया सर बताने के लिए कि किस प्रकार का मूड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। तो सर ने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। 17,525, 650 निफ्टी में वो सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड है वो 825 से 950 का देखने को मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं तो यहां पर भी आप कह सकते हैं 38,650 से 38,750 इसकी एक सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है और अपर बैंड है वो 39,250 तक स्ट्रेच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़े करेक्शन, थोड़ी मुनाफा वसूली, जिस तरह का कंसोलिडेशन इंटरनेशनल मार्केट में दिखा है, उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो ये लेवल्स को जरा फॉलो करके चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं जो कि आईआरसीटीसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस खबर की डिटेल लेकर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश गुड मॉर्निंग। आईआरसीटीसी से जुड़ी कई बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें आप लेकर आते रहे हैं, जरा बताइए इस बार कौन सी नई खबर है? बिल्कुल, इस बार खबर ये है कि आईआरसीटीसी का ये जो डिजिटल एसेट डेटा मोनेटाइजेशन का प्रोग्राम है, ये बदस्तूर जारी रहेगा। 29 तारीख तक की बोलियां मंगाई हैं। उसके बाद जो कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया है वो भी जारी रहेगी और कंसल्टेंट नियुक्ति के बाद भी वो जिस तरह से वो बाकी स्टडी करके वो सलाह देंगे, उन सब चर्चाओं पर भी लगातार रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी विचार करते रहेंगे। हालांकि इसमें 2 बातें जरूर हैं। आज केपीएमजी को आईआरसीटीसी ने बुलाया है और आज केपीएमजी और आईआरसीटीसी की बातचीत हो सकती है और उस बातचीत में ये पूरा प्लान को रिव्यू किया जाएगा, जिसमें ये जो कंसर्न जताए गए थे कई जगह से कि क्या इसमें कोई डिजिटल डेटा जो है सैक्रिफाइस हो सकता है क्या, या फिर हमको कुछ जो डेटा शेयर करने होंगे दूसरों से, उसकी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर वो हो सकता है, उस बातों पे चर्चा होगी। लेकिन ये जरूर है कि डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो वैसे ही जारी रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है, रेलवे मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है, जो हमारे सूत्र रेलवे मंत्रालय में, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इसके पहले भी जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, इस बारे में जब विचार किया जाना शुरू किया गया था,
तब भी रेल मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से और मीटी से यानी कि आईटी मंत्रालय से इस बारे में पूरी चर्चा और परामर्श किया था और ये स्पष्ट किया था, ये सुनिश्चित किया था कि किसी भी तरह का डिजिटल डेटा जो है, जो नियम कानून है देश के, उनको वो कहीं से भी बाईपास नहीं कर रहे हैं। और आने वाले दिनों भी रेलवे इस पे थोड़ा फूक फूक कर कदम रखेगी और उनका कहना है कि जब ये पूरी सलाह आ जाएगी कंसल्टेंट से, उसके बाद नए कानून के आने तक विचार करके या फिर परामर्श करके कानून और आईटी मंत्रालय से इस पर हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट टेकन, शुक्रिया अमरीश वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं, ये तो एक आईआरसीटीसी से जुड़ी खबर है जिस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है, स्टॉक रिएक्ट करता दिख सकता है, लेकिन खबरों के दम पर और किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन रहेगा ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, एक खबर तो आ गई बड़ी जिसको आपको ट्रैक करना है, और कौन कौन से सेक्टर स्पेसिफिक खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है? जी, सबसे पहले पारादीप फॉस्फेट पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ सीरीज 2 के जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो भी आज से शुरू होती हुई दिखेगी। एमएसपी पर जो कमेटी की पहली बैठक है 10:30 बजे, उस पर भी ध्यान रखिएगा। कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है जिसमें 20% से 10% है, जिसमें डीसीएम लिमिटेड, सांगी इंडस्ट्रीज, ईरोस इंटरनेशनल और रेपको होम फाइनेंस जैसे स्टॉक रहेंगे। एक्स डेट है एचपीसीएल में, जो डिविडेंड है 14 रुपये का। अब आ जाते हैं खबरों पर, तो सबसे पहले फुटजी की जो सेमी एनुअल रिव्यू है जो इफेक्टिव होने वाला है 16 सितंबर से, उस पर ध्यान रखिएगा। जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है उसमें कुछ इंक्लूजन्स हैं जिसमें भारतीय एयरटेल, पाटलीपेड, सीजी पावर, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक हैं। एक्सक्लूजन्स में आईबी हाउसिंग है। और फुटजी की ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स है, वहाँ पर भी लार्ज कैप में कुछ इंक्लूजन्स है जिसमें अशोक लीलैंड, भारतीय एयरटेल, पाटलीपेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे स्टॉक दिखेंगे। लार्ज कैप में एक्सक्लूजन्स में आपको अरबिंदो फार्मा, गुजरात गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और आदि जैसे स्टॉक उसमें दिखेंगे। जीएसडब्ल्यू स्टील पर ध्यान रखिएगा क्योंकि उन्होंने जो है वो एनएसएचएल के साथ जो है 50-50% का जो जेविक है वो करार कर लिया है और ये श्रेडिंग फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए जो है ये करार किया गया है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों पे लेटर ऑफ ऑफर आता हुआ दिखा है। जो ओपन ऑफर डेट्स हैं वो ओपन ऑफर 26 अगस्त को खुलने वाला है और जो बंद होगा वो 9 सितंबर को बंद होगा। एलएनटी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी ने गुजरात के जो हजीरा मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो शुरू कर दिया गया है और ये प्लांट जो लगभग 45 किलो रोजाना जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस करेगा। थायरोकेयर पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो एपीआई होल्डिंग ने आईपीओ के प्लान को रद्द कर दिया गया है। और अंत में एस्ट्राजेनेका फार्मा पर भी ध्यान रखिएगा कि ओलापेरिब एक टैबलेट है, उसके इंपोर्ट और मार्केट से डीजीसीए को मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो उपयोग होता है वो कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पे रखनी है नजर। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। वॉकहार्ट, यहां पर खरीद की सलाह निकल कर आ रही है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 248 का, 276 का टारगेट मिल जाएगा। और आनंद राठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज रिकमेंडेशन एमएनएम फाइनेंस खरीद के चलने की है। स्टॉप लॉस 188 का, टारगेट 200 का स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के बाजार के लिए आपको तैयारी क्या करनी है, एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी, किन शेयरों पे करना है फोकस, सब बताने के लिए हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। बताइए, पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल काफी समय से जैसे कि हम देख रहे थे कि एक ओवरबॉट टेरिटरी में बाजार ट्रेड कर रहे थे, तो काफी समय से जो प्रॉफिट बुकिंग ड्यू था वो अभी हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो थोड़ी सी गिरावट हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी वो थोड़ी सी गहराती हुई नजर आ सकती है। 17,600 तक के लेवल हमें डाउनसाइड में नजर आ रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर 17,850 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, तो वहीं पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो निफ्टी में सेल करने की सलाह होगी 17,600 के टारगेट के लिए। देखिए, अभी भी हमारा ये मानना है कि जो मेजर अंडरटोन है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बस शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें वीक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बिग वाली का ट्रेड होगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखिए 39,000 के ऊपर अगर निकलेगा तभी ही फ्रेश खरीदारी करें, अभी भी वहां पे फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। और थोड़ी सी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। निचले स्तरों पर 38,600, 38,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है नीलेश जी? दोनों खरीदारी, दोनों बिग वाली का ट्रेड है, माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले बिग वाली करने की सलाह होगी। एसबीआई कार्ड पे 935 का स्टॉप लॉस होगा, 890 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक बिग वाली का हमें नजर आ रहा है वो है इंडसइंड बैंक। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में है और जिस हिसाब से एक आउट परफॉर्मेंस हमने बैंक निफ्टी में देखा था, अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इंडसइंड बैंक थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, 1076 का स्टॉप लॉस होगा।
1040 से लेके 1020 तक के टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही बीकाली के ट्रेड होंगे। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यहाँ पर शॉर्ट की रणनीति अपनानी है और सिमिलरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें तो एसबीआई कार्ड और इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी शॉर्ट साइड में जाके आपको अच्छी कमाई का मौका मिल सकता है। दोनों स्टॉक्स बेच के चलते हैं फ्यूचर्स में। अब रखते हैं आपके सामने कमोडिटी बाजार की रणनीति, और आज रणनीति की पूरी लिस्ट भेजी है मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा ने। हमने देखा सोने चांदी की कीमतों पर प्रेशर बना हुआ है, तो सोना एमसीएक्स अक्टूबर वायदा बेचकर चलने की सलाह है। 51,650 के पास मिले तो सेल करके चलिए। नीचे जो डाउनवर्ड टारगेट है 51,300 का दिख रहा है। चांदी पे भी सिमिलरली, क्योंकि ये 3.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, इसमें भी सितंबर वायदा बेच के चले। 55,800 के पास टॉप लॉस 56,500 का, नीचे 54,800 तक ये कमोडिटी जा सकती है। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स पर खरीद के चलने की सलाह है 7180 के पास, और टारगेट 7420 का गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं एफआईआर और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस की तरफ से किन स्टॉक्स में एफआईआर दर्ज हुई है। शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट पर जेफरीज की रिकमेंडेशन से। खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, पहले 6,760 था, अब उसको बढ़ाकर 7,795 कर दिया है। जेफरीज की अगली रिकमेंडेशन रामको सीमेंट्स पर है, इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, इस पर अपना आउटलुक होल्ड से अंडर परफॉर्म, टारगेट 685 का। नोमुरा सनफार्मा पर खरीद की सलाह है, टारगेट 1094 का। मॉर्गन स्टैनली ओएनजीसी पर ओवरवेट का आउटलुक लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य 177 का। नोमुरा जेएसडब्ल्यू स्टील पर रिड्यूस का रिकमेंडेशन है, टारगेट 548। क्रेडिट स्विस जेएसडब्ल्यू स्टील पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट 425 का है। वहीं टाटा स्टील पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल का स्टैंस लेके चल रहे हैं, लक्ष्य 134 का है। एचयूएल पर मैक्वेरी आउट परफॉर्म के आउटलुक के साथ लक्ष्य दे रहे हैं 2900 का। जोमैटो पर नोमुरा रिड्यूस इनिशिएट करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 50 का है। आईसीआईसीआई बैंक पर सीएलएसए की खरीद की सलाह है, लक्ष्य 1040। और अंत में बर्जर पेंट्स मैक्वेरी की अंडर परफॉर्म की रेटिंग है और टारगेट दिया है 530 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।